सा होता है? हाई, लो टू मॉडरेट लेवल होगा, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राची मैडम बता भी दी, तो जूल है। चलिए नेक्स्ट, ये सब बेतुका क्वेश्चन है। चलिए, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? बताइए फटाफट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। चलिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? फटाफट आंसर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप लोग हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे तो सारे क्वेश्चन 300 क्वेश्चन होंगे, नहीं सपोर्ट करोगे तो 150 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, डेसिबल किससे मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं? बताइए, डेसिबल। चौथा, तो वातावरण में जो आपने ध्वनि सुना होगा उसी को मापने के लिए हम किसका है तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? वेग है, संवेग है, कोणीय वेग है। अच्छा बताइए, सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं? एनीवन, कोई आइडिया? कौन सी सदिश राशि है? तो वेग है। कौन सी है? तो वेग है। चलिए, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या कौन सी होती है, कैसी होती है? बताइए, उसका वेग क्या रहता है? बताइए बताइए फटाफट। चलिए, तो शून्य में जो भी गिरती है उसका क्या है? हमेशा जो त्वरण रहता है, यानी कि आप लोग इंग्लिश में शायद इसका कुछ तो नाम है, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, अगर आप लोग को याद है तो लिखिए। तो एक्सेलरेशन शायद कहते हैं। चलिए, उसका क्या होता है? वो इक्वल रहता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? बताइए। चलिए, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? थोड़ा मैं आप लोगों का कमेंट खोल दूं। हाँ, वही तो मैं बोली ही हूं। तो चाल अचर और वेग क्या रहते हैं? चर रहते हैं। चाल अचर रहते हैं, वेग अचर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि बाकी लोग भी आ जाए। चलिए, तो संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। अब तो एग्जाम आ रहा है, आपका एग्जाम होने दीजिए, नहीं तो आपको हम बताते द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, संवेग संरक्षण क्या होता है। अब तो समय नहीं है बताने का, बस रिवीजन कीजिए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? तो डेंसिटी क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। बेतुके क्वेश्चन के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है अभी। जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? बताइए। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है आपका क्या? जड़त्व का नियम। क्या हमारी आप लोग को प्रॉपर आ रही है ना? साइंस के क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा नहीं रहेंगे, 4 से 5 रहेंगे। 4 से 5 रह भी सकते हैं या रहेंगे ही रहेंगे, कंफर्म है, क्योंकि सिलेबस में है। यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो क्या करता है? ये चेंज करता है। ठीक है ना, चेंज करता है। किस ऊर्जा को? यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन क्या है ये? चलिए, माइक्रोफोन ऊर्जा का आंदोलन कौन करता है? चलिए चलिए आंसर बताइए। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन क्या करता है? यानी कि जो हमारी साउंड रहती है उसको क्या इलेक्ट्रिसिटी में ये चेंज करता है, तो उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन ऊर्जा का सौर सेल बनाए रखने के लिए किस नियम से होता है? बताइए, किससे होता है? सौर सेल किससे बनाया जाता है? सौर सेल मतलब जो सूर्य के प्रकाश से जो होता है, सेल होता है, उसे हम कहते हैं। तो ए और बी दोनों, गैलियम से और सिलिकॉन से, दोनों से ये बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है? ये वीडियो तो लाइव है लेकिन रिकॉर्डेड
यहाँ पे बेतुको सवाल के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए, तो बढ़ता है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। चलिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का क्या है? गलनांक बढ़ता है या घटता है? यानी कि बर्फ जब आप स्केटिंग करते हो तो दाब बढ़ने पर क्या होता है? बर्फ गलनांक घटता है या बहता है? कि गलनांक क्या होता है बताइए? तो इसका आंसर घटता है। दाब बढ़ने पर क्या होता है? बर्फ का गलनांक घटेगा। चलिए नेक्स्ट, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है बताइए? ऊंचाई पर चढ़ता हुआ स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जब बर्फ तैरती है तो पानी पूरी तरीके से पिघल जाएगा, तो वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो यह हमेशा याद रखिएगा 9.46। देखिए, कभी भी पॉइंट के बाद अगर आएगा तो हमेशा हम डिजिट में पढ़ेंगे। इंटू 12 10⁻15 भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कौन सा है बताइए? कितना होता है? तो 11.2 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाबी जिस घड़ी में भरते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? देखते हो ना कि घड़ी में क्या होती है, जब की लगाते हो तो कौन सी होती है बताओ? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तो झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर हम करा चुके हैं, सर्च कीजिएगा एजुकेशनल आरके पॉइंट 2020 प्रीवियस पेपर आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अब झूला झूल कर देखना आप लोग। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है बताओ? आप लोग जो पर हो, अब पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो या सेल्सियस पर हो, यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की जो बूंदे होती है, याद रखना, कभी लंबी नहीं होती है, गोल गोल होती है। क्यों होती है बताओ? क्यों होती है? तो सतही तनाव के कारण। कौन सी होती है? तो सतही तनाव के कारण होती है, जो उसका होता है ना तनाव। चलिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बताइए? ध्वनि तरंगों अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है ना। निकट आती हुई रेलगाड़ी, जब आपके पास रेलगाड़ी आती है तो सीटी की आवृत्ति क्या होती है? बहुत, मतलब कि एकदम इतनी लाउडली होती है। ऐसा किस कारण से होता है? चलिए 27 बताइए। तो डॉपलर के प्रभाव के कारण। ठीक है पल्लवी, हम देखेंगे कौन सा नेता है। वैसे ऑडियो बना हुआ है, खबरी पर आप जाकर सुनिए। बच्चों ने भी बनाया है और हमने भी बनाया है, देखिए तो खबरी पर सब सारा ऑडियो न्यू अपडेट डाला हुआ है वहां पे। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, कैसे बताइए? सोनार, तो याद रखिएगा सोनार जब भी लाया जाता है, सोनार जैसे ही आ जाएगा तो पानी में जो भी वस्तु होती हैं उनको खोजने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाविकों द्वारा लाया जाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? चलिए यहाँ पे प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि नाम लीजिए, प्रशांत राज। तो रिजल्ट ले आइए, हम बिल्कुल आपका नाम लेंगे। मुझे रिजल्ट में आप टॉप 10 में लाकर दिखा दीजिए, हम आपका नाम सही में फोटो के साथ लाएंगे। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन के कारण होती है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण क्या होता है बताइए? तो अनुनाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हम अभी दिखा देते हैं आपको, वीडियो लास्ट होने दीजिए, क्लास खत्म होने दीजिए। तो आंसर रेडियो की तरंगों का क्या होता है? परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, बताइए। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में कितने लोग हैं और इंग्लिश में कितने लोग हैं, बताइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, मुझे कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ठोस में होती है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, बताइए। देखिए साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ से जाइए 3 डॉट होगा, 3 डॉट में जाइए, एडवांस में 240 कर दीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। अगर आप लैपटॉप में चला रहे हो तो 360 में कीजिएगा, मोबाइल में 240 में ही साफ दिखता है। चलिए 33 का बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ताप के घटने से। चलिए ये क्वेश्चन क्या था, फिजिक्स का था। हम आपको फिजिक्स का क्वेश्चन तो फिलहाल सारा सुना देते हैं। चलिए, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की आवाज से किस कारण पतली होती है, बताइए, क्यों होती है। तो स्त्रियों की ध्वनि में तारत्व अधिक होता है, जिससे कारण होती है उनकी आवाज मीठी होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस हमने भी हिंदी में नहीं पढ़ा है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए आवृत्ति का मात्रा कौन सा है, बताइए। 13 को होगा पेपर, तो आंसर क्या आ जाएगा, हर्ट्ज है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वायु में ध्वनि की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर यानी 332 मीटर सेकेंड होती है। मानव शरीर का तापमान जब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सेल्सियस पर यह कितना होगा। तो आपको चेंज करने आना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेंज करने। अगर मान लो कि वहाँ पे कोई और नंबर दे देगा तो कैसे करोगे, बताओ। 37 डिग्री सेल्सियस। क्या बाकी लोगों को भी पिक्चर्स नहीं दिख रही है, ये बताइए तो। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक समान होंगे, 39 का बताइए। तो -40 किस पे होगा, तो -40। किसी वस्तु का ताप सूचक है किसका। देखिए झूठी भ्रामक बात मत फैलाइए, एग्जाम कैंसिल होगा। कौन बोला है कि एग्जाम कैंसिल होगा। एडमिट कार्ड आ गया, 3 दिन बचा और एग्जाम कैंसिल होगा। मत पढ़िए ना, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, मत पढ़िए। उसके अणुओं की औसत देखिए, आप अगर 4 इयर्स वाले बीएड है तो आपका एग्जाम 12 सितंबर को है। अगर आप 2 इयर्स वाले हो तो आपका एग्जाम 13 अगस्त को है। तैयार हो जाओ, फ्राइडे को एग्जाम देना। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया सेल्सियस पर गर्म करने से उसका आयतन क्या होता है, लगातार बढ़ता है या घटता है। तो पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, ठीक है। न्यूनतम संभव ताप कौन सा है, बताइए। -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए, किसी झील की सतह में पानी जमा हुआ है तो उस झील में आधा सतह तापमान क्या होता है, जल का तापमान, बताइए। तो 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों, बताइए। अब डरना नहीं है, लड़ना है बस। डरने से कुछ नहीं होता है, इतना बहुत बहुत टाइम मिला आपको। क्वथनांक अधिक होने पर तापमान होने लगता है। उबलते हुए जल की अपेक्षा में भाप में जलने में अधिक होता है। देखिए जब उबलता हुआ पानी में जलेगा ना तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन थोड़ा कम। लेकिन जो रोटी के जो बनाते हो या भाप से जल जाता है, बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा में भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, बताओ। बताइए। हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। तो अधिक होती है, जाहिर सी बात है।
ठीक ही है ना। क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएगा, भाई हैकर बैठे हुए हैं, तो मुझे भी दे दीजिएगा, अपने चैनल पे करा देंगे हम, ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा मिल जाए, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मतलब कुछ भी बोल लेना है ना। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? ठीक, चंदा। चंदा आप थोड़ा वेट तो कर लीजिए, कर दीजिएगा, टेलीग्राम कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कहीं भी कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर भी ये नीचे भाई दिया हुआ, कर दीजिएगा क्वेश्चन। लेकिन 100% वही क्वेश्चन आना चाहिए, हम सारे बच्चों को दे देंगे। पानी में सबसे अधिक होती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या है, बताइए? उदरपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है, कैसे, बताइए? तो इन सभी से। चलिए, कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा अलग है, बताइए? तो पारा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का है। चलिए, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो आश्वित पानी। अब चलिए, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के। अब हम चाहते हैं वो क्या करा दे, अब केमिस्ट्री करा देते हैं, क्योंकि फिजिक्स से आप क्वेश्चन बहुत हो गए। पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगी। चलिए केमिस्ट्री में पढ़िए अब। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है, बताइए? सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम आपको दे देंगे। तो H2O होता है। वायु क्या है, बताइए? यौगिक है। वायु क्या है? तो वायु यौगिक है। यौगिक है, मिश्रण है, अपरूप है, तत्व है, क्या है? हाँ, आंसर रहेगा तो मिश्रण है। वायु क्या है? धूल कण सबका मिश्रण है। चलो, कौन एक अस्थायी कण है, बताइए? तो न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी कण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कही जाती है। थोड़ा जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर, जो मैसेज कर रहा है अच्छे से सुनाइए जाकर, जो एडमिन है, जो इनको एडमिन बनाया है, जिम्मेवारी दी है, तो जाकर सुनाइए। तो प्लाज्मा, या कोई भी जाकर बोलिए। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल क्या कहते हैं, बताइए? तो द्रव्यमान संख्या। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव में होता है, बताइए? तो बीटा में होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। बीटा में नेगेटिव होता है। गामा की उच्च किरणें कब होती है? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए लगभग कितना है, 110, 90 और 200, 300, 400 क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। ये 400 क्वेश्चन है। इस 400 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तो देन आपके बेसिक साइंस में जितने भी आएंगे आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उतने भी हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। तो इनसे समस्थानिक, लेकिन उतने भी आसान भी नहीं पूछे जाएंगे। किसमें उत्सर्जक में समभारिक उत्पन्न होते हैं? जी हाँ, बायो में भी रहेगा, बीटा किरण में होता है। मोल के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, बताओ? तो ऑक्सीकरण का है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बताइए कौन करता है? तो अम्ल करता है। कौन करता है? तो अम्ल करता है। ये 314 लोग हैं, क्यों? लाइक तो करो, अरे कम से कम 200 भी तो करो। सारे लोग लाइक कीजिए। तो मैम अच्छी है ना, तो मैम को लाइक भी कर दो। चलो, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान हमने आपको रटाया है ना, तो 7 से अधिक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपी पर 22 ग्राम सीओटी का आयतन कितना होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होता है बताइए। तो 22.4 लीटर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। चलिए 16 का बताइए। तो आंसर निम्न दाब एवं उच्च ताप। क्या होता है, तो निम्न दाब एवं उच्च ताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है बताओ। तो उसका दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या है, तो उसका दाब बढ़ जाता है। दूध किसका उदाहरण है, वैसे एक बात याद रखना। अच्छा, पायस किसको कहते हैं बताओ तो, पायस। चलिए दूध वैसे इमल्सन का उदाहरण है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बताओ। पीएच मान आप लोग याद करके जाइएगा, मे भी एक क्वेश्चन पूछ भी दे या नहीं भी पूछे, कह तो नहीं सकते लेकिन याद करके जाना। तो डी। और जीके में कुछ टॉपिक बता देती हूँ, तो वो पढ़कर आप लोग जाना, मे भी आपके 10 से 12 नंबर तो बन ही जाएंगे। किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका क्या है, संचार नहीं होता है बताइए। संचरण नहीं होता है उसका। सही में अभी इसको मन तो कर रहा है कि ब्लॉक कर दे सबको। चलिए इसका आंसर मैंने बता दिया है, क्या बताया, सोना। चलिए उष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, तो उष्मा का अवशोषण होता है। टेलीग्राम में मॉक 15 का आंसर ऑलरेडी उसके नीचे है, तो जाकर नहीं होगा तो दे देंगे हम, देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म कर दीजिएगा। उष्मा का अवशोषण होता है। चलिए किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। क्या होता है, अभिक्रिया की प्रगति के साथ वह घटता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, परिवर्तित करना। चलिए प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। जी जी बिल्कुल बताएंगे, पहले पढ़ तो लीजिए। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, देखिए आज ये आपका हो गया, और कल मैं दिन में ही करवा दूंगी कंप्यूटर का, और नाइट में कल करवाएंगे, जैसे कि नदी हो गया, डेट्स हो गए, जितने भी स्टैटिक पार्ट होंगे ना वो करवा देंगे। पार्ट हम आपको करवा ही रहे हैं हार्डली 5 से 6 मिनट जीके विद प्रीति पर, तो वहां से देख लीजिए। तो यही दोनों क्लास, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हिस्ट्री को भी बस एक हिस्ट्री बचा हुआ है, उसको भी करवा देंगे। सारे टॉपिक कंप्लीट मेरे तरफ से, तो आंसर मेथेन हो जाएगा। चलिए मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ये नहीं, आप ये कमेंट पे हंसी नहीं लगी है, तो परमाणु के भार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन है बताइए। तो मोस्टली हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है बताओ, तो ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए, फटाफट आप लोग कीजिए, तभी तो हम करवा पाएंगे ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। भाई आज तो 3 साल से हम YouTube पे ही हैं फिलहाल, 3 साल तो नहीं है, मेरा दूसरा साल है। परमाणु संख्या, चलिए प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो
हाइड्रोजन है। सोना का लैटिन नाम क्या है बताइए? तो बी, ओरम है। चलिए, वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिससे कारण धातुओं को पीट कर पतला, यानी कि पीट पीट कर पतला बनाया जाता है? बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? पारे का प्रमुख अयस्क क्या है बताओ? पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो डी, सिनेबार है। इरिडियम किससे प्राप्त होता है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्कों में उपस्थिति अशुद्धियों को क्या कहते हैं हम? बताइए। इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी बारिश हो रही है इसके कारण नेटवर्क इशू हो रहा है। चलिए, मोनाजाइट क्या होता है? पढ़ोगे तब ना जीके में समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कहां से आएगा? नहीं पढ़ने वालों के लिए सब भारी होता है। हेमेराइट किसका अयस्क है बताइए? तो लोहे का है। भाई पटने में तो बारिश हो रही है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा बायो पे। अब ये आप लोग को हम दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं। जीव विज्ञान पे चलते हैं। अब नहीं बफर होगा। चलिए, जीवन का भौतिक आधार क्या है बताइए? तो सी, जीव द्रव्य है। कोशिका ऊर्जा का गृह किसे कहा जाता है? देखिए, एक यूनिवर्सल में ट्रुथ बोलना चाहूंगी आपको। 3 दिन में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, 3 दिन में आप चाहो तो कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छे से पढ़ो, 3 दिन में आपको कम से कम फोटे ना तो कुछ तो होगा, लेकिन 3 दिन में कोई बता देती हूँ, इतने 1 साल की पढ़ाई 3 दिन में नहीं होती। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है बताइए? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो राइबोसोम हो जाएगा। चलिए बस 50 क्वेश्चन ही करेंगे बायो का, हो गया, ज्यादा नहीं, बस आप लोग को मैं पढ़ने के लिए दे दूंगी। कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिकाओं में जाता है बताइए? तो ये सभी लवक में होता है, कोशिका भित्ति रिक्तिका में सब में होता है। कोशिका की आत्मथैली किसे कहते हैं बताइए? तो न्यूक्लियोसोम को कहते हैं। चलिए, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। यातायात का प्रबंधक किसे आता है बताओ? हाँ, साइंस तो कवर हो जाएगा। देखिए, जीके ऐसा समुंदर चीज है ना कि हम भी कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं। जीके जितना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बफरिंग तो हो रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब कुछ नहीं, बस थोड़ी देर। अनुवांशिकी परिवर्तन क्या होता है बताइए? तो क्रोमोसोम होता है। अब नहीं होगा बफरिंग, वो नेटवर्क इशू था थोड़ा। समसूत्री विभाजन फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण करता है? ग्रेंगर मेडल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो अनुवांशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध है। जीन उपस्थित होते हैं किसमें? तो जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में। इसका इंग्लिश होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? चलिए, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए होता है। चलिए, डीएनए में द्विगुणित कुंडली किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में क्रोमोसोम का मिलने से पुत्र का जन्म होगा, कब होगा बताइए? तो भाई इतनी बायोलॉजिकल टर्म है, पुरुष वाई स्त्री का एक्स, देख लो, पढ़ लेना भाई।
क्योंकि ये बाकी क्लास नहीं है। शिशु पितृत्व स्थापित करने के लिए किसका एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंट्स का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने दिया था? तो एचजी खुराना ने दिया था।